अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर जमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम ऑटोकैड में कुछ बेसिक चीज़ें सीखना चाहते हैं। बेसिक चीज़ें सीखना क्या, मैंने आपको कमांड्स तो 3-4 बता दी थी पिछले 2 लेक्चर्स में, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि जब ऑटोकैड आप खोलेंगे तो उसमें लामहला अपने काम करने के लिए आपको सामने शीट आएगी। इस शीट पे आप कैसे काम करेंगे। अब नई शीट जो हम खोलते हैं, हम न्यू सेटिंग में जाएंगे, फाइल खोलेंगे, फाइल में सेटिंग होगी, यहाँ पे न्यू शीट होगी, न्यू शीट सेटिंग होगी। आप पहले न्यू शीट खोलेंगे। अब आप ठीक है जी, हम ये कौन सी फाइल इस्तेमाल करेंगे, ये हमारी प्लॉट स्टाइल है, ठीक है ना। ये कर लिया, ये ओपन करते हैं, ये ओपन हो गया। अब इसमें तो बहुत सी चीज़, अब हमने एल कमांड दे दी, ये लिखा हमने यहाँ पे एल आर्थो हमने ऑन कर दिया। मैंने आपको आर्थो का बताया था, यहाँ कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 फीट लिखा, एंटर किया। ये 2 फीट कहाँ है, एंटर हुआ ही नहीं है, पता नहीं ये कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि हमारी पेज की सेटिंग ही नहीं है। हम अज्यूम अब यहाँ रोकेंगे तो यहाँ चली जाएगी, लेकिन 2 फीट नहीं आएगी, क्योंकि आपने अभी ना कोई स्केल सेट किया है, ना इसको काम करने के लिए कुछ सेट किया है। तो इस वजह से हमें परेशानी होती है। नया बंदा जब ऑटोकैड खोलता है वो ये समझता है यार मैंने शीट तो खोल ली, लेकिन शीट जो है ना हमारी, इसमें काम करना आसान नहीं है। एल एंटर किया मैंने, ये यहाँ पे मैंने 5 फीट लिखा, 5 फीट जो लिखा, अब ये 5 फीट कहाँ है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे कुछ स्केल्स ही हमने सेलेक्ट नहीं किए। अब स्केल सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले पेज की सेटिंग करनी पड़ेगी। आइए आप पेज की सेटिंग करते हैं। आप लिखें यहाँ पे एम वी सेट अप, एम वी सेटअप हो गया, देख रहे हैं आप, एम वी सेटअप। आप इसको एंटर करेंगे। अब वो कहेगा पेपर स्पेस मांग रहा है वो, कि भी अनेबल पेपर स्पेस आपको चाहिए, वो अपनी मर्जी से या नहीं। मैं कहूँगा नो, ये हो गया नो। चलो वो कहता है कि भी नीचे से आप देख रहे हैं ये सामने पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि भी एंटर यूनिट्स टाइप्स साइंटिफिक डेसिमल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल मैट्रिक। आप किस यूनिट में आप अपना अनेबल पेपर स्पेस हमने किया, नो कर दिया हमने उसको। फिर अब एंटर यूनिट्स टाइप, हमारे यूनिट टाइप्स क्या होंगे, कौन से हम देखना चाहते हैं। साइंटिफिक देना है हमने, डेसिमल में काम करना है, इंजीनियरिंग में काम करना है, आर्किटेक्चरल में काम करना है। मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल में काम करूँगा तो मैं सिंपल ए लिखूँगा, फिर इसको एंटर कर दूँगा। हाँ, ये हो गया ये। अब जी ये हमारा, आपने इंजीनियरिंग की हुई, आपको पता होगा कि भी हम ऑटोकैड में जब काम करते हैं तो किसी भी शीट में काम करते हैं, ड्राइंग का असूल है किसी भी शीट में काम करते हैं कि हम हमेशा स्केल को इस्तेमाल करते हैं। स्केल में क्या है, स्केल आपके सामने है, आप ये स्क्रीन में खुली हुई है कि हम 1 फीट को 6 इंच के बराबर करेंगे, 1 फीट को 3 इंच के बराबर करेंगे, 1 फीट को 1 इंच के बराबर करेंगे, 1 फीट को 3/4 इंच के बराबर करेंगे, या 1 फीट को 1/2 इंच के, अपने पेपर स्पेस के मुताबिक। बॉडी ड्राइंग्स में हम उसको स्केल को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बड़ी जब ड्राइंग बनाते हैं उसमें ये होगा कि भी बड़ी ड्राइंग जो है वो साफ ज़ाहिर है वो किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर में हो सकती है, वो फीट में होती है। 100 फीट की ड्राइंग जो है वो A4 पेपर में कैसे आएगी। तो लामहला कोई बड़ी ड्राइंग जो होती है हम उसको स्केल में ले आएंगे, ताकि हमारी जो स्क्रीन एरिया है वो छोटा रहे और हमारा काम आसान रहे। लेकिन हम यहाँ पे जो है हम ये फुल स्केल सेलेक्ट करेंगे, फुल स्केल सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ड्राइंग्स इसी तरह की हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा स्केल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे स्केल है, फुल के लिए हमने 1 दबाना होगा, 1 एंटर। अब आगे मांग रहा है कि आपके पास जो पेपर है जिस पे आप प्रिंट करेंगे या जिस पे आप काम करेंगे वो कितना होना चाहिए। मेरे पास ड्राइंग है, मैं बनाना चाहता हूँ, मेरे पास एक मैं कमरा बनाने वाला हूँ 20x15 का, तो उसके साथ 7 फुट का बरामदा है। तो 20-15 कितना हो गया जी, 20 और 7 फुट का बरामदा 27 फुट मुझे ये चाहिए। इससे मैं अपनी ड्राइंग साफ ज़ाहिर है, मैं उस स्केल को सेलेक्ट करूँगा तो रेफरेंस पॉइंट मेरा इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ 30 फीट एंटर। अब वो कहता है पेपर की वेट तो उसने दे दी 30 फीट, अब उसकी हाइट कितनी होगी वो भी मैं करता हूँ 30 फीट। ये हो गया 30 फीट एंटर। ये जी हमारे पास पेपर आ गया। अब इसमें हम काम करेंगे, वो सारे कमांड्स हमारे सही मैंने काम हो जाएंगी। ठीक है जी, मैं कमरा बनाने वाला हूँ। कमांड्स मैंने पहले आपको बताई थी, एल कमांड, एल एंटर। ये हो गया जी एल एंटर। कितने फीट की, 20 फीट की लगा दिया मैंने, एंटर। ये जी मेरी 20 फीट होगी। अब यहाँ पे मैं इसको 15 फीट करूँगा, एंटर।
अब इसको मैं फिर से 20 फीट करूँगा, एंटर। कितना था, 20, हाँ 20, एंटर। इसको फिर से इससे मिला दिया, ये जी 20 फुट हमारा अंदर अंदर आ गया लैन कमांड से ही। अब क्या करने वाले हैं, अब कमरा तो हमने बना लिया, ये भी सिलेक्ट कर ली, बेसिक शीट सेटिंग भी हो गई, आर्किटेक्चरल में हमने दे दिया। इस वजह से हमारे जो क्या कहते हैं डायमेंशंस है वो आर्किटेक्चरल में आएंगे, इंजीनियरिंग में देंगे वो हमारे इंजीनियरिंग में आएंगे। तो यही चीज़ें होगी। अब इस पर फिर हमारा पेज भी सिलेक्ट हो गया, पेज के बाद हमारी स्केल भी सिलेक्ट होगी, स्केल के बाद हमारी पेज की सेटिंग भी आ गई। तो अब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स भी हैं, हम उससे इसी ड्राइंग में इसी एरिया में रह के काम करेंगे। तो ये हो गया जी हमारा लाइन कमांड, ये हो गया। अब इसको मैं आज हम वो पिछले कमांड्स जो हैं उनको फिर से रिपीट करेंगे। ऑफसेट देंगे 9 इंच का, मैं इसका ऑफसेट बाहर की तरफ रखूँगा, क्योंकि ऑफसेट 9 इंच बाहर की तरफ रखूँगा। क्योंकि अंदर अंदर मेरे कमरे का साइज़ 20 बाई 15 है, तो इसको मैं अंदर बाहर ही करूँगा। ये जी हो गया हमारा। अब क्या करना है, इन लाइनों को मिलाना भी है हमने। एक्सटेंड EX, पहले आपको बताया था एक्सटेंड के लिए डबल एंटर, EX डबल एंटर हो गया। इसको इधर से कर दिया, इसको इधर से कर दिया, अब इसको इधर से कर दिया, इसको इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ये जी मिल गया। अब क्या हो गया, अब इसका डिस्टेंस चेक करना है। डिस्टेंस जब हम चेक करेंगे वो कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमें कमांड की ज़रूरत है। तो डिस्टेंस के लिए जो कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, DI एंटर, एंटर कर लिया, DI किया, एंटर। अब हम किसका डिस्टेंस चेक करना चाहते हैं, हम अपने इस रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, दूसरा इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। इसको सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट किया, यहाँ तक हमारी डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस कहाँ पे है जी, डिस्टेंस ये नीचे लिखा हुआ है, ये हमारा डेल्टा x की तरफ से ये इस तरफ डेल्टा, ये XY, यानी कि हमने डिस्टेंस कहाँ से लिया था, हमने ये x की तरफ से लिया था। तो ये क्या हुआ, तो जी ये x की तरफ हमारा 20 फीट है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा 20 फीट हो गया। ठीक समझ आ गई आपको। DI एंटर, हम किसी और पॉइंट का भी ले सकते हैं, DI एंटर, यहाँ से सेलेक्ट किया यहाँ तक। अब ये कहाँ पे आ गया, Y एक्सेस पे हो गया। Y एक्सेस पे देखें हमारा कितना है, 16 फीट 6 इंच। 15 फीट ये था, 9 इंच की हो गया था, ये हो गया 16 फीट 6 इंच। ये दोनों तरफ से हमारा डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस के लिए हमने कौन सी कमांड इस्तेमाल की, DI एंटर, आगे से चीज़ को सिलेक्ट किया, DI एंटर, जहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया जी, ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस को आपको बता दिया, शीट की सेटिंग भी आपको बता दी, पेपर विड्थ हाइट भी आपको बता दिया, स्केल भी आपको बता दिया। अगर आपको फिर से समझ ना आ रहा हो, शुरू से वीडियो को फिर से देखें और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें घर में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। जो चीज़ आपको समझ ना आ रही हो और इससे आगे आप चलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट लाजमी करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।